हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जब से आयोग का परीक्षाओं में लीक प्रकरण सामने आया, उसके बाद जांच इत्यादि होने के बाद हर दिन आयोग द्वारा कुछ न कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं, कुछ न कुछ नई सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं, जिससे परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से हो सकें, जिससे टैलेंटेड छात्र यानी जो योग्य छात्र हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो, नकल प्रकरण पर रोक लगे, नकल माफियाओं पर रोक लगे। इसी क्रम में दो बड़े बदलाव आयोग द्वारा किए जाने हैं, उनकी जानकारी आगे वीडियो में आपको दी जाएगी। आज के अखबारों में आपने वो देख भी लिया होगा। और ये इन बदलावों से मान के चलिए, जो बदलाव हम देखने वाले हैं 100% छात्रों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में हमें बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, अब उससे बचा जाएगा। अब हम फ्री माइंड होकर 2 घंटे अपना पेपर दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो खबर देख लेते हैं, अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से दी गई है। तो खबर है परीक्षाओं का, यानी समूह की जो परीक्षाएं हैं उनका होगा लाइव टेलीकास्ट। गेट पर ही लगाई जाएगी हाजिरी, यानी जो आप लोग को ध्यान होगा, एक टैबलेट लेके आते हैं, हमारी फ़ोटो इत्यादि लेते हैं, एक स्टिकर हमारे पेपर में चिपकाते हैं। अब उससे क्या होता है, माना कोई व्यक्ति रीजनिंग का सवाल कर रहा है, तो अचानक से क्या है, फ्लो समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब रोकथाम लगने की वजह से क्या माइंडसेट थोड़ा ऐसे हो जाता है। तो इससे हमें फ़ायदा होने वाला है। एक दिन पहले सभी जैमरों की जांच होगी, आप लोगों को ध्यान होगा। हल्द्वानी में भी बहुत सारे व्यवस्थापकों ने कहा था कि उनके जैमर काम नहीं कर रहे थे, और हरिद्वार का तो आपको हाल पता ही है। और कमी इत्यादि होगी तो उन्हें बदला जाएगा। यूकेएसएससी अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अब किसी स्तर पर कोई कमी नहीं चाहता है, लिहाजा जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें परीक्षा केंद्र से लेकर आयोग तक के हर पहलू को शामिल किया गया है। इस कड़ी में जैमर की कमियों को दूर करने में अहम बैठक इसी महीने होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में जैमर के काम न करने का मुद्दा सबसे बड़ा था, ऑब्वियस बात है। अमर उजाला ने इसका खुलासा किया था कि परीक्षा केंद्रों पर 4G जैमर थे जो 5G नेटवर्क को जाम नहीं कर सकते। आयोग ने अपने आगामी प्लान से जैमर को पूरी तरह तवज्जो दी है। इसके लिए इसी महीने की 27 और 28 तारीख को जैमर सप्लाई करने वाली कंपनी ECIL और बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने वाली कंपनी के अफसरों के साथ आयोग की बैठक होगी। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट के संयुक्त निरीक्षण में देखा जाएगा कि उस केंद्र की दीवारें कितनी ऊंची हैं, वहां का प्रवेश और निकास द्वार कितना सुरक्षित है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि परीक्षा केंद्रों परीक्षा से एक रात पहले ही सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। अभी दीवारें कितनी ऊंची होंगी, क्या ऊंची होंगी, ये इस वजह से आया है क्योंकि आप लोग को ध्यान होगा, खालिद ने जो हरकतें की थी नकल प्रकरण के दौरान, तो वो गेट फाँद कर ही, दीवार फाँद कर ही अंदर घुसा हुआ था। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर है, प्रवेश द्वार पर ही सभी औपचारिकताएं पूर्ण होंगी। अब परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही चेकिंग से लेकर बायोमेट्रिक हाजिरी, वेरी इंपॉर्टेंट, तक सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अभ्यर्थी और केंद्र पर्यवेक्षक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भीतर नहीं जा सकेगा। अगर किसी को जाने की ज़रूरत होती है तो आते जाते उसकी कड़ी चेकिंग होगी। तो ये जो दोनों ही बदलाव आयोग द्वारा किए जाने हैं, ये स्वागत योग्य हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अब परीक्षा का होगा लाइव टेलीकास्ट। समूह ग की परीक्षा का आयोग लाइव टेलीकास्ट करेगा। इसका कंट्रोल रूम आयोग कार्यालय में बनाया जाएगा। हर केंद्र की सभी परीक्षा संबंधी गतिविधियों पर आयोग यहाँ से भी नज़र रखेगा। ऑब्वियस बात है, बहुत सही बात है। एक ही पाली में होंगी परीक्षाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। आयोग ने उन खबरों का खंडन किया है कि जिसमें परीक्षा 2 पालियों में कराने का दावा किया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने कहा है कि केवल एक ही पाली में परीक्षाएं होंगी। ऑब्वियस बात है, 2 पालियों में परीक्षाएं होती हैं तो ये मान के चलिए आप 80 नंबर लाकर भी फेल हो सकते हैं और 60 नंबर लाकर भी पास हो सकते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि किस पाली का पेपर कठिन था और किस पाली का टफ था। तो उससे क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम समूह की परीक्षा देते हैं, आज 70 नंबर लाते हैं, 75 नंबर लाते हैं, या 78 नंबर लाते हैं, 80 नंबर लाते हैं, तो हमें श्योर होता है कि भाई कट ऑफ कितनी आई जाए हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन अगर 2 पालियों में पेपर होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो फिर तो राम भरोसे हिंदुस्तान वाला सीन होगा। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है, यदि आप कोई अन्य अपडेट चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया है
तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।